नमस्कार। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी के लिए खुशखबरी है। जो हीट वेव कंडीशन है वो अगले 5 दिनों तक पूरे कंट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वेदर भी ठीक ही रहेगा जो लगता है। आइए अब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। हाईलाइट है जो रेनफॉल जो हो रही थी ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न पेनिनसुला इंडिया में अगले 4-5 दिनों तक होती रहेगी और हीट वेव कंडीशन पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और मैं ऑब्जर्व वेदर की बात करूं तो हेल स्टॉर्म यानी ओले पड़े हैं आपके सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आते हैं, वहाँ पे मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में देखने को मिले हैं। और थंडरस्टॉर्म की बात करूं तो पूरे कंट्री में एक दो जगह छोड़ के, जैसे आपका वेस्ट राजस्थान, लक्षद्वीप एरिया, कोस्टल कर्नाटका और अंडमान निकोबार एरिया को छोड़ के सब जगह थंडरस्टॉर्म देखने को मिला है। अगर मैं भारी बारिश की बात करूं तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हमारा तमिलनाडु में एक जगह हुई है और हैवी रेनफॉल जो है उड़ीसा और तेलंगाना में एक दो जगह पे देखने को मिला है। और अगर आज सिस्टम की बात करूं तो WD एक साइसर की तरह आपका पंजाब में है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य मध्य प्रदेश में है और एक ट्रफ जो है आपका छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु है और एक ट्रफ आपका सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़ तक है। आइए अगर अब अधिकतम तापमान की बात करें तो वेस्ट और ईस्ट इंडिया में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद वो 2 से 3 डिग्री बढ़ेंगे। ऐसे अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करूं तो अगले 2 दिनों तक कोई चेंज नहीं है, फिर 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। और पूरे बाकी जो पार्ट है देश का बचा हुआ वहाँ कोई चेंज नहीं है अगले 2-3 दिनों में। जैसे मैंने अभी बताया हीट वेव कहीं होने की संभावना नहीं है अगले 5 दिनों तक। और अगर केरला की बात करें तो ह्यूमिड मतलब नमी वाली जो हवा है और हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ा वेदर वहाँ हॉट रहने की संभावना है केरला में अगले 24 घंटे में। और अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ, रेनफॉल और वार्निंग की बात करूँ तो ईस्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी चल रही है वो अगले 4-5 दिनों तक चलती रहेगी। और हेल स्टॉर्म सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 23 और 25 तारीख को, उड़ीसा में 23 और 24 तारीख को और बिहार में 24 तारीख को होने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर मैं हैवी रेनफॉल की बात करूँ तो उड़ीसा में 23 तारीख को। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें हमारे आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सब लोग रीजन आते हैं, वहाँ भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और गस्टी विंड, थंडरस्टॉर्म अगले 2 दिनों तक होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर हेवी रेनफॉल की बात करूँ तो अगले 24 घंटे में मेघालय में हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। और अब आइए आगे चलते हैं तो अब आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में भी रेनफॉल होती रहेगी अगले 4-5 दिनों में, विद जिसके साथ रेनफॉल के साथ साथ थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड देखने को मिलेगी ईस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में स्पेशली। और हेल स्टॉर्म की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 23 और 24 यानी आज और कल, और विदर्भ की बात करूँ तो 24 और 25 तारीख में होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ साउथ इंडिया की बात करें तो एक्टिविटी वहाँ भी चल रही है जो अगले 4-5 दिनों तक होती रहेगी। हैवी रेनफॉल भी कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में होने की संभावना है आज 23 तारीख को, और केरला में कल भी 23 और 24 2 दिन हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अगर हेल स्टॉर्म की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कल हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, सॉरी हेल स्टॉर्म होने की संभावना है, ओला पड़ने की संभावना है। और वेस्ट इंडिया की बात करूं तो लाइट टू मॉडरेट स्पेशली लाइट रेन कुछ जगह पर होती रहेगी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में और गुजरात में 26 और 27 तारीख को। लेकिन हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है मराठवाड़ा में 26 और 27 तारीख को। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो इसमें हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली आते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे अगले 24 घंटे में भी जो एक्टिविटी हो रही थी वो होती रहेगी, उसके बाद वो एक्टिविटी कम होने की संभावना है। आइए अब हम वार्निंग को कलर फॉर्म में या पिक्चोरल फॉर्म में डिस्कस करें। तो आप देखेंगे कि डे 1, डे 2, डे 3 में थोड़ा नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेशली पंजाब, हरियाणा और यूपी में कम हो रहा है। उसके अलावा बाकी पूरा सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी 3-4 दिनों तक। आप देखेंगे डे 1 में हमें ऑरेंज कलर दिया है विदर्भा में, तेलंगाना में, उड़ीसा में और सब हिमालय, वेस्ट बंगाल में जहाँ ओले होने की संभावना है, हेल स्टॉर्म होने की संभावना है। डे 5 में आप देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन डे 4, डे 5 में एक नया WD आ रहा है जिसके कारण वेस्टर्न हिमालयन रीजन में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी होगी। साथ साथ सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया में भी एक्टिविटी थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलेगी, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और आप नई जानकारी हमारी साइट पे भी ले सकते हैं, जैसे मौसम.imd.gov.in पे। और आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।